राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। डे बाय डे हम अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं और नए नए टॉपिक्स आपके सामने लेके आ रहा हूं। लास्ट वीडियो में आप लोगों से बात हो रही थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। आज उसी में कुछ और आगे एक्सटेंड करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही काइंड रिक्वेस्ट आप लोगों से, मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। लास्ट टर्न पे हम लोग ले रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो आज इस वीडियो में नए हैं वो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि हमारे पास पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में कनेक्टिविटी बन जाए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से मतलब था, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम कुछ नंबर को इस प्रकार से लिस्ट करके रखें कि उनमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो वो इस तरह के लिस्टिंग या इस तरह की सीक्वेंस या प्रोग्रेशन हमारे पास एपी कहलाती है। और उसमें हमने जनरल टर्म फाइंड करने के लिए बोला था आपको। अगर हमें इफ वी हैव टू फाइंड nth term from the last, then it is L minus n minus 1 into D से हम उसे निकाल सकते हैं। यानी कि हम सीरीज में शुरू से 5th टर्म, शुरू से 6th टर्म या 10th टर्म तो निकालें, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हमारे पास प्रोग्रेशन है और लास्ट से मुझे 5वीं टर्म निकालनी है ना, यानी कि जस्ट उल्टा, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम पूरी सीरीज को उल्टा कर दें, यानी कि जो मेरे पास लास्ट टर्म हो वो मेरे पास पहली टर्म बन जाए और उसी के अनुसार मैं फिर जनरल ले सकता हूं, या हम इस तरह से अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4, 9, 14 अप टू 254 और आपको ये कहा जाए फाइंड 4th टर्म फ्रॉम लास्ट। अगर हमें ये कहा जाए कि लास्ट से इस सीरीज की 4th टर्म बताओ, तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो वही बात कि अगर मुझे सीरीज दी हो तो सबसे पहले कंफर्म करें कि वो एपी है या नहीं है। जैसे इसका और इसका डिफरेंस 5, इसका डिफरेंस 5, यानी कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी है, राइट। एपी है और इसमें जो हमारे पास टी एंड 4th टर्म हमें निकालना है लास्ट से, राइट। उसमें ए हमारे पास 4 है, टी एन यानी कि एल हमारे पास इतना है और डी हमारे पास इतना है। तो 4th टर्म फ्रॉम लास्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि एल हमारे पास कितना हो गया 254 माइनस 4 माइनस 1 और ये है हमारे पास 5, 254 माइनस 3 इंटू 5, 254 माइनस 15, 14 में से 5 गया, 9 बचा और 4 में से 1 गया, 3 हुआ और ये हमारे पास हुआ 2। तो हमारे पास टर्म कौन सी होगी 239, यानी कि लास्ट से जो हमारे पास टर्म होगी वो हमारे पास होगी 239। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। ऐसे और एग्जाम्पल्स हम अपने आप भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम बुक का ही सहारा लें, हम अपने आप भी बना सकते हैं। हमारे पास सीरीज़ है, सपोज करो कि 3, 9, 15, 20, 25। इसमें अगर मुझे 3rd टर्म निकालनी हो, 3rd टर्म निकालनी हो तो आंख बंद करके क्वेश्चन करना मत शुरू करो। 3rd टर्म निकालनी हो तो पहले चेक तो कर लो कि जो मैंने सीरीज दी है वो एपी है भी या नहीं। आपने कहा इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 5। जैसे ही आप यहाँ पे आ गए, तुरंत आपके सामने क्वेश्चन मार्क ये आ जाता है कि सर जो गिवन सीरीज है वो एपी है ही नहीं, तो उसमें तो हम टर्म अभी ऐसे निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास अगर वो एपी है तभी हमारे पास जनरल टर्म के लिए जो फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था टी एन इज टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो अप्लाई हो सकता है। अगर मान लिया मेरे पास कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में सर हम इस क्वेश्चन को एपी के माध्यम से आगे नहीं बढ़ा सकते। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ हमें कहाँ पे एपी का रूल अप्लाई करना है और कहाँ हमें नहीं करना है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर एक बार रूबरू होऊंगा।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।